बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मिनसा। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ लावा शक की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लावा शक जो सभी लड़कियों और लड़कों का खास तौर पर फेवरेट होता चला जा रहा है, क्योंकि ये है ही बहुत ही मीठा और मज़ेदार। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं और इजीली महीनों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आजकल बाज़ार में आम आए हुए हैं, तो चलिए जी आप भी आम का फ़ायदा उठाइए और बहुत ही झटपट ये लावा शक अपने घर पर बनाइए। यकीन करें, इस खट्टे मीठे लावा शक को खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें जी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले बस आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे शेयर भी ज़रूर करना है। रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने कच्चे आम लिए हैं 1 किलो के बराबर, जिनको कैरी भी कहा जाता है। इनको अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने इसको खुश्क कर लिया है। अब हम इसे किसी भी छुरी की मदद से या पिलर की मदद से हम इसका जो है वो छिलका उतार लेंगे। लावा शक जो कि डिफरेंट फ्लेवर में मिलता है, इस तरह आप कैरी वाला बनाएंगे तो यकीन करें आप मुद्दतों इसको याद रखेंगे और बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर सारी ही कैरियां हमने छील ली हैं। अब हमने इसको बारीक बारीक और छोटे पीसेस में काट लेना है, ताकि जब हम इसको पकाएं तो ये आसानी से पक जाए। इसके लिए हमें कुकर की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके पास ऐसी कैरी ना हो तो बाज़ दफ़ा हमारे घर ऐसे आम आते हैं जो कि जायके में खट्टे होते हैं, तो इससे भी हम ये बना सकते हैं। अब हम इनको एक पतीली में डाल देंगे। बस अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको हम कवर करके कुक कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आम अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होता है और इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभार 8 मिनट भी लगते हैं। लेकिन अब ये हम इसका कवर उठाएंगे और इसे देखेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको चेक भी करवा दूं। ये देखें, ये गल चुके हैं। यहाँ पे मुझे 6 मिनट लगे हैं। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी मैं यहाँ हमने स्टील के ढक्कन लिए हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल देंगे और ब्रश या हाथ की मदद से हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल को फैला देना है चारों तरफ अच्छे तरीके से, ताकि ये किनारों पे लग जाए। जब हम इसके ऊपर लावा शक डालें तो वो चिपके नहीं। तो जी बस अब ये ठंडा हो गया, हमने इसे जूसर वाले जग में डाल दिया है। अब हम इसको जो है ब्लेंड कर लेंगे। तो जी बस आप देख सकते हैं ये स्मूथ सा जो है वो ब्लेंड हो गया हुआ है। अब हम इसे एक छन्नी की मदद से छान लेंगे, ताकि इसमें कोई भी धागे या कोई छिलका वगैरह हो वो निकल जाए। पास आम जो होते हैं उनमें बाल वगैरह होते हैं, तो इस वजह से हमने इसको छान के ही ऐड करना है। इसी तरह करके नीचे से भी हमने अच्छे तरीके से साफ करते जाना है, ताकि सारा मिक्सचर अच्छे तरीके से पतीली में आ जाए। तो जी बस यहाँ हमने सारा ही आम का पल्प जो है वो छान लिया है। अब हम पतीली को चूल्हे पे रख देंगे। तो जी बस अब हम जो है चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे, तकरीबन 250 ग्राम के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल करके हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको लगातार चम्मच के साथ चलाते जाएंगे, हमने इसको पकाते जाना है। जैसे ही चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब लगातार हम चम्मच को हिलाते जाएंगे। तो जी बस आप देख सकते हैं चीनी का पानी जो है वो तमाम खुश्क हो गया। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ये देखें, आप देख सकते हैं। तो जी बस अब हम इसके अंदर जो है मज़ीद और मसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून काला नमक और आधा टीस्पून ही डालेंगे सफ़ेद नमक। 1 टीस्पून डालेंगे भर के चाट मसाला
और 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। अब डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट भी बढ़ जाएगा और टेस्ट और लुक और भी ज़बरदस्त लगेगी। सारे मसाले डालने के बाद 2 मिनट मज़ीद हमने इसको पकाना है और थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा होने देंगे। जैसे ही ये पैन को छोड़ देगा तो समझे ये तैयार हो गया है। ये तैयार हो गया। चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और जो हमने ढक्कन ऑयल से ग्रीस किए थे इसको उसके ऊपर डाल देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसको हमने ऐसे घुमाना है, इस तरह करके इसको चारों तरफ हमने फैला देना है अच्छे तरीके से। तो जी व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर कोई सी भी ऐसी जाली रख देंगे या फिर जाली वाला कोई कपड़ा रख देंगे और इसको पूरा एक दिन धूप में सुखा लेंगे या फिर पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब ये अच्छी तरह से पंखे के नीचे ड्राई हो जाएंगे तो अगले दिन हम इसको निकालेंगे। तैयार है। अब हम इसको जो है इसके किनारों को छुरी की मदद से इस तरह करेंगे, क्योंकि हमने नीचे ऑयल लगाया था। ऑयल इसलिए लगाया था ताकि इजीली ये निकल के आ सके। बस ये देखें कितने बारीक और ज़बरदस्त से लावा शक बन के तैयार हो चुके हैं। इसको आप किसी भी फ्लेवर के साथ बना सकते हैं। तो ये देखिए जी कितने ही ज़बरदस्त और शानदार, देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं खाने में उतने ही 1000 गुना ज़्यादा मज़े के हैं। अब हम इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे छुरी की मदद से या कटर की मदद से। जो है इसकी कटिंग कर लेंगे छुरी की मदद से। यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करते हुए बिल्कुल बाजार जैसा लुक देना है। आपने अक्सर देखा होगा इसकी शीट्स मिलती हैं, लेकिन हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बना है। और जो ये वाला है इसको मैं चौकोर पीसीस में काटूंगी। इससे आपका दिल नहीं भरेगा। अब आप इसको बार बार खाना पसंद करेंगे। आप इसको एक साफ सी बोतल में डालकर फ्रिज में रख लें और महीनों इसको इंजॉय करें। तो है ना बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो फिर सोचना कैसा जल्दी से जाएं और बनाएं और खाएं। और आप इसे आधा किलो से भी बना सकते हैं इस लावा शक को। तो जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये लावा शक की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये लावा शक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।